चैप्टर नंबर 8 है प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड ब्रांड्स। लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? कस्टमर स्ट्रैटेजी, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ी थी। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8, इसमें है बिल्डिंग कस्टमर वैल्यू। कस्टमर को वैल्यू बिल्ड करना कस्टमर के लिए। वैल्यू किस तरह से बिल्ड की जाती है? उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट सर्विस ऑफर करके, उनकी नीड को फुलफिल करके। ठीक है, अच्छा जी, अब जो पूरा चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस जो है, और तीसरा पार्ट है ब्रांड, प्रोडक्ट एंड सर्विस। सबसे पहले ये आ जाता है प्रोडक्ट की डेफिनेशन। प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट बेसिकली ऐसी ऑफरिंग है जो कंपनी करती है टू सेटिस्फाई नीड और वांट। कोई भी ऐसी ऑफरिंग, ऑफरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? कोई भी ऐसी टेंजिबल ऑफरिंग, टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल और इनटेंजिबल जो है, इनका डिफरेंस पहले आपको बता देती हूँ। टेंजिबल बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एग्जिस्टेंस जिनकी होती है, वो टेंजिबल थिंग्स होती हैं। इनटेंजिबल जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। प्रोडक्ट जो है वो हमारा इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है, टेंजिबल ऑफरिंग होती है, और जो सर्विस है वो इंटेंजिबल ऑफरिंग होती है। ठीक है, प्रोडक्ट टेंजिबल एंड सर्विस इंटेंजिबल ऑफरिंग। कोई भी ऐसी ऑफरिंग जो कंपनी नीड एंड वांट को फुलफिल करने के लिए कर रही है, वो प्रोडक्ट एंड सर्विस है। फर्दर कैटेगराइज हमने कर दिया टेंजिबल और इनटेंजिबल की बेस पे। तो कोई भी ऐसी चीज़, एनीथिंग जो कि ऑफर की जाती है मार्केट को फॉर अटेंशन, एक्विजिशन और यूज़। यूज़ मतलब कंजम्पशन के लिए, जिसके रिजल्ट में कस्टमर की नीड या वांट फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन आपकी ये साइड पे बुक में दी हुई है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सर्विस। सर्विस का मतलब है कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा बेनिफिट जो कि इनटेंजिबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जिसकी वजह से कोई ऑनरशिप क्रिएट नहीं होती है। एग्जाम्पल्स इनकी क्या है? प्रोडक्ट की अगर एग्जाम्पल ली जाए, सोप है, टूथपेस्ट है, कार है, हाउस है, ये सारे टेंजिबल प्रोडक्ट हैं। क्योंकि जब आप ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, एक तो ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा इनके रिजल्ट में कोई ना कोई ऑनरशिप भी क्रिएट हो रही होती है। इंटेंजिबल को देखा जाए, सर्विस की एग्जांपल, डॉक्टर की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, इसके रिजल्ट में क्यों आपकी ऑनरशिप क्रिएट नहीं होती है। लॉयर ने अपनी सर्विस आपको दे दी, टीचर ने अपनी सर्विस आपको दे दी, तो ये इंटेंजिबल है, ये फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस में। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट लेवल्स हैं प्रोडक्ट और सर्विस के, जिससे हम डील कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब वो लेवल्स बेसिकली हमारे पास तीन हैं, 3 लेवल्स हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के, जिनको हम डील कर रहे होते हैं। एक हमारे पास लेवल आ जाता है, ये डायग्राम में 3 लेवल्स बताए हैं। डायग्राम में अगर आप देखो तो एक बिल्कुल इनर सर्कल है जो कि जिसमें रेड कलर हुआ है, उसके बाद एक सर्कल है, और फिर फाइनली एक सर्कल आ जाता है। तो ये 3 लेवल्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनर मेन हमारा जो लेवल है वो है कस्टमर को कोर वैल्यू प्रोवाइड करना। प्रोडक्ट जो वैल्यू ऑफर कर रहा है वो 3 लेवल्स में ऑफर कर रहा है। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो है वो है कोर कस्टमर वैल्यू, कि जो प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं वो कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहा है, वो कस्टमर की किस नीड को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट आ जाता है, फिर एगमेंटेड प्रोडक्ट। ठीक है, कस्टमर कोर वैल्यू में बेसिकली एग्जांपल क्या आ जाएगी? अगर एक मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन कस्टमर को वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है? कि वो कस्टमर को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है। यही अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल को, स्मार्टफोन को, मोबाइल फ़ोन को कंपेयर करें,
मोबाइल फ़ोन्स को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, कनेक्टिविटी, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। यही अगर आप लैंडलाइन पे बात करनी है तो वो वायर के थ्रू कनेक्टेड है, आप उसको एक स्पेसिफिक रेंज में, स्पेसिफिक एरिया में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर कस्टमर वैल्यू जो आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, कॉस्मेटिक्स अगर उसकी एग्जांपल ली जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, पर्सनालिटी एक आपकी इनहेंस होती है, ठीक है। तो ये कोर कस्टमर वैल्यू है, बेसिक कस्टमर को वैल्यू क्या गिवन है हो रही है प्रोडक्ट के थ्रू या सर्विस के थ्रू, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो ये आ जाता है कोर कस्टमर वैल्यू की, कंपनी कस्टमर को वैल्यू क्या ऑफर कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल, आउटर लेवल आ जाता है हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट। आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू मेन वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस। एक्चुअल प्रोडक्ट में आ जाएगा आप जो आपके मोबाइल फ़ोन का डिज़ाइन है, उसकी क्वालिटी है, उसका ब्रांड नेम है, उसके फीचर्स हैं, उसकी पैकेजिंग है, ये सारे एक्चुअल प्रोडक्ट है। जैसे आईफोन है या फिर सैमसंग है, तो उसके कैमरा, उसका ब्लूटूथ, उसका वॉल्यूम, सारे फीचर्स, ब्रांड नेम में जैसे आईफोन है या सैमसंग है या ओप्पो है, क्वालिटी उसकी, उसकी पैकेजिंग, डिज़ाइन, जैसे आईफोन के न्यू डिज़ाइंस हैं उनमें डबल कैमरास भी हैं, उनमें डिफरेंट तरह के जो फीचर्स न्यू हैं, टच स्क्रीन्स, और वो अगर आप डिफरेंट अब देखें नए मोबाइल में जो फीचर है, फेस रिकॉग्निशन का लॉक है, तो ये सारे फीचर्स, ये सारी चीज़ें मिलके एक्चुअल प्रोडक्ट बना रही होती हैं। उसकी पैकेजिंग, उसका ब्रांड नेम, क्वालिटी, फीचर्स जो उसमें ऐड किए जाते हैं ये सारी चीज़ें मिलके एक्चुअल प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आउटर लेवल, हमारे पास फाइनल आउटर लेवल आ जाता है अगमेंटेड प्रोडक्ट। मीन्स कि आपने प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर दिया, एक्चुअल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के बाद कस्टमर को जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, डिलीवरी अगर दे रही है, आफ्टर सेल सर्विस है, वारंटी कोई प्रोवाइड की गई है, ये सारी चीज़ें अगमेंटेड प्रोडक्ट में आती हैं, ठीक है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसके साथ आप कह दें कि 2 साल की वारंटी है या 1 साल की वारंटी है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस क्या हो सकती है कि आप अगर 1 ईयर के अंदर आपका जो मोबाइल है अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है, आप उसको रिपेयर करके दे रहे हैं, या उनको आप ये तो वारंटी में आपका कवर हो गया ना, रिपेयर और मेंटेनेंस वगैरह। इसके अलावा जो है अगर आप टेक्निकल मशीनरीज जहाँ पे होती हैं, टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर को आप उसमें ये सर्विस दे रहे हैं कि आप उसके साथ टेक्नीशियन भेजते हैं कोई ट्रेनिंग के लिए कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, या बहुत से प्रोडक्ट जो हैं जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको डिलीवरी कर रहे हैं या फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। या आफ्टर अंदर आप घर बैठे हुए हैं, इवन चार्ज करके या फ्री डिलीवरी हो रही है, डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक, ठीक है। ये है अगमेंटेड प्रोडक्ट। तो 3 लेवल्स प्रोडक्ट के क्या है, कोर वैल्यू, मेन वैल्यू, नीड जो फुलफिल करके कस्टमर को प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर एक्चुअल प्रोडक्ट, फिर है अगमेंटेड प्रोडक्ट। ये 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ये कंपनी डील करती है, इसको मार्केटर जो है ये मार्केट को प्रोवाइड करता है, ये 3 लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट को डील किया जाता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कोर कस्टमर वैल्यू में हम क्या करते हैं? कोर कस्टमर वैल्यू में बेसिकली कंपनी ऑफर क्या कर रही है कस्टमर को, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए जो वैल्यू दे रहे हैं, जो बेनिफिट आप दे रहे हैं। इसमें एग्जांपल मैंने आपको दी है कि जैसे कॉस्मेटिक्स हैं, तो कॉस्मेटिक में आप अगर दे रहे हो कोई, अच्छा ये तो आपको समझ नहीं आएगी एग्जांपल, जैसे मैंने मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी है, मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल में जैसे मैंने कहा है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन तो दे रहे हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट फाइनल जाएगा, लेकिन वो मोबाइल वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है, कनेक्टिविटी,
म्यूजिक। इसके अलावा ये तो सर्विस है ना, ये तो बेनिफिट है। इसके अलावा आप भी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फ्रीडम है, कनेक्टिविटी की फ्रीडम है, क्या आप मोबाइल फ़ोन को कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ये आपको अल्टीमेटली एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिल रही है इससे, ठीक है। कि एक्चुअल में जी मैम। कस्टमर एक्चुअल में बाय क्या कर, क्या अगर कॉस्मेटिक की आपको समझ आती है, सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर इसमें अगर कोई लिपस्टिक है या ब्लशन है, तो लिपस्टिक और ब्लशन तो आप बाय कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ सेंस आपको क्या मिल रही है बेनिफिट की, वो एक्चुअल बेनिफिट, एक्चुअल वैल्यू जो है ना, वो हमारी कोर कस्टमर वैल्यू। ठीक है। जी मैम। चलो जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, क्लासिफाई कर दिया ना, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है बेसिकली इसको हम डिवाइड करते हैं, या इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो मेजरली दो है, दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक है कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी प्रोडक्ट जो कि फाइनल कंज्यूमर अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदेगा, ठीक है। सेलिंग पर्पस के लिए नहीं परचेज किया जा रहा इसको, अपने यूज के लिए, कस्टमर अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए इसको परचेज करेगा प्रोडक्ट को, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसके कंपैरेटिवली जो दूसरी हमारी क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर बाय करता है, उसको किसी ना किसी प्रोसेस में यूज किया जाता है फर्दर रीसेल पर्पस के लिए, ठीक है। आगे इनकी भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट की भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की भी, वो वन बाय वन देखते हैं। पहले देखते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है उसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं, या 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा जी, कंज्यूमर प्रोडक्ट में जो क्लासिफिकेशन है हमारी, उसमें सबसे पहली हमारे पास आ जाती है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। 4 टाइप्स हैं जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने बेसिकली इसकी की हुई है, जिस तरह से कंज्यूमर उसको बाय करते हैं, उनका एटीट्यूड क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर प्रोडक्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट। ये 4 है जो मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। ये वन बाय वन आगे टाइप्स जो है ये डील की हुई है। सबसे पहले आ जाती है, ये बोल्ड में दी हुई है, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, और नेक्स्ट पेज पे आएगा फिर अनसॉर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर इमीडिएटली विदाउट एनी मच एफर्ट उसको बाय कर लेता है, कोई बाइंग एफर्ट जो है उस पर कोई ज़्यादा नहीं होती है बिल्कुल मिनिमम कंपैरिजन होता है, और उसको कंज्यूमर जो है कन्वीनियंटली बाय कर लेता है। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं डिटर्जेंट्स, मैगजीन्स, कैंडी, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट में बेसिकली हमारे पास एग्जांपल क्या आ गई हैं, कैंडी, डिटर्जेंट, जो डेली यूज की हमारी प्रोडक्ट है, जिसको हम कन्वीनियंटली बाय कर लेते हैं, इसमें इतना कंपैरिजन भी नहीं करते हैं, इसमें इतना सोचते भी नहीं है, फास्ट फूड है, ये सारी एग्जांपल है कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कस्टमर यूजुअली इन प्रोडक्ट को फ्रीक्वेंटली बाय कर रहा होता है, और ये प्रोडक्ट जो है ये लो प्राइस प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है।
इसलिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती है इनको बाय करते। फिर उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनको कस्टमर जब बाय करता है, सिलेक्शन और परचेज में यूजुअली थोड़ा एफर्ट पुट की जाती है, कंपेयर करता है कस्टमर इसको, ठीक है। इसकी क्वालिटी, प्राइस, सूटेबिलिटी, स्टाइल, इन सब चीज़ों को कंपेयर किया जाता है शॉपिंग प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा एफर्ट इन पे पुट की जाती है। इससे रिलेटेड पहले कंज्यूमर इंफॉर्मेशन गैदर करता है कि क्वालिटी कैसी है, अगर क्वालिटी है तो उसके कंपैरिजन में प्राइस कितनी मिल रही है, इन चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके कार, अप्लायंसेस, एयरलाइन सर्विस, फर्नीचर। इस तरह के प्रोडक्ट जब आप बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो शॉपिंग प्रोडक्ट है। इनको परचेज करते हुए कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो कंपैरिजन भी करता है और वो उनकी प्राइस, क्वालिटी, इन चीज़ों को चेक भी करता है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, फिर प्रोडक्ट को बाय करता है, थोड़ी सी कंपैरिजन एफर्ट पुट करने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जो क्लासिफिकेशन है या थर्ड टाइप जो है वो है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। स्पेशलिटी प्रोडक्ट बेसिकली ऐसी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं जिनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्पेशल है ना स्पेशलिटी से, इनकी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है, और इनको कस्टमर जो है, जो बेसिकली बाय करता है ना, इनके लिए स्पेशल परचेज एफर्ट्स की जाती हैं, ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट हैं, इनके लिए स्पेशल एफर्ट भी कस्टमर पुट करता है। यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डिज़ाइनर क्लॉथ्स हैं, ठीक है, या लीगल स्पेशलिस्ट हैं। इस तरह की सर्विसेज जो है ये हमारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट होती है। इनमें कस्टमर जो है वो इनको बाय करते हुए कस्टमर कंपेयर नहीं करता नॉर्मली, वो बेसिकली डीलर जो है या जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसको रीच करने के लिए एफर्ट पुट करता है, ठीक है। ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास आ जाते हैं अनसॉर्ट प्रोडक्ट। अनसॉर्ट, सॉर्ट करने का मतलब क्या होता है? मिलना, ढूंढना, गैदर करना। अनसॉर्ट उसी से है। अनसॉर्ट का मतलब ये होता है जिससे रिलेटेड, या तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर के पास या तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है इतनी, और अगर इंफॉर्मेशन है भी है तो कस्टमर उसको यूजुअली बाय करने के बारे में सोचता नहीं, ठीक है। जैसे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस एक एग्जांपल है ऐसी, जो कि अनसॉट प्रोडक्ट है। कस्टमर नॉर्मली इसको बाय करने के बारे में सोचता नहीं है, या तो इंफॉर्मेशन नहीं होती है उस बारे में, या तो इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल में देख सकते हैं फ्यूनरल सर्विसेज। नॉर्मली लोग मरने के बारे में या फ्यूनरल सर्विसेज लेने के बारे में तो नहीं सोचते, ठीक है, या इंफॉर्मेशन है भी है तो लोग उसके बारे में सोचते नहीं है। यहाँ इसमें एग्जांपल आ जाती है ब्लड डोनेशंस की, ठीक है। तो ये अनसॉर्ट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हैं, ऐसी प्रोडक्ट जिसके रिलेटेड कंज्यूमर को या तो इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन है भी है तो वो नॉर्मली उसको बाय करने के बारे में सोचता नहीं, कंसिडर नहीं करता, ठीक है। ये फोर मेजरली टाइप्स हैं जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिवाइड किया है: कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट, ठीक है। अब इसी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो मार्केटर है उसकी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट हो, ठीक है। ये जो टेबल आपको गिवन है, सामने ये टेबल नज़र आ रहा है, इसमें फोर आपकी जो प्रोडक्ट हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी, अनसॉर्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, उनको डिफाइन किया हुआ है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग कंसिडरेशंस बताएंगे,
कि मार्केटर, अब आपको पता तो चल गया है कि 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, आपने 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया है। कंज्यूमर का एटीट्यूड इस तरह का होता है प्रोडक्ट को बाय करते हुए, उसके अकॉर्डिंगली ही मार्केटर जो है या कंपनी जो है उसने अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी होती है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कंसिडरेशंस चेंज होती हैं। ठीक है, वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कंज्यूमर बाइंग, कस्टमर बाइंग बिहेवियर। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो आपकी क्योंकि डेली यूज़ की प्रोडक्ट होती है, कंज्यूमर उसको फ्रीक्वेंटली बाय करता है। शॉपिंग प्रोडक्ट उससे लेस फ्रीक्वेंट बाइंग होती है। स्पेशलिटी जो है वो बहुत कम, उसको जो है वो आ जाता है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंसेस आ जाते हैं, कस्टमर की लॉयल्टी आ जाती है। अनसॉट ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लिटिल अवेयरनेस होती है। बाइंग बिहेवियर ये है, ये आपको जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं वो उसमें कवर होता है। बेसिकली बाकी जो चीज़ें मार्केटर ने कंसिडर करनी है वो नेक्स्ट है, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट होते हैं, लो प्राइस होते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट हायर प्राइस होती है इनकी। स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है इनकी भी हाई प्राइस होती है। जो अनसॉर्ट है वो वेरी कर रहा होता है, क्योंकि जैसे अगर आप फ्यूनरल सर्विस को देखा जाए तो वो उसकी प्राइस कोई हाई नहीं होती, वो लो प्राइस होता है। लेकिन अगर आप देखें इसके कंपैरेटिवली लाइफ इंश्योरेंस को, तो उसकी प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली हाई होगी। ठीक है, तो ये वेरी कर रही होती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट है वो आपकी इजीली कन्वीनियंटली लोकेशन वाइज अवेलेबल है, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, हर जगह पे आपको मिल जाएंगे ये प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट देखा जाए तो थोड़ी सिलेक्टिव है एज कम्पेयर टू कन्वीनियंट, थोड़ी फ्यू, उनकी जो है आउटलेट्स जो है वो फ्यू हैं। फिर इसके बाद अगर स्पेशलिटी को देखा जाए तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपैरेटिव टू शॉपिंग बहुत कम है। वो डिज़ाइनर्स अगर आप देखें तो वो आपको बहुत कम मिलेंगे। ये नहीं है कि हर डोर स्टेप पे आपको डिज़ाइनर मिल जाएगा, हो सकता है एक सिटी में एक डिज़ाइनर प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 या 3 डिज़ाइनर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्यू आउटलेट्स हैं, बिल्कुल कम एरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करते हैं। अनसॉर्ट वेरी करता है। फिर अगर आप फ्यूनरल सर्विसेज देखें हर जगह पे आपको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल होंगे। इंश्योरेंस देखें वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। प्रमोशन, ये बेसिक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसपे कंपनी ने फोकस करना है। ठीक है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट क्योंकि इजी लो प्राइस प्रोडक्ट है, इजीली अवेलेबल है, कस्टमर इसको फ्रीक्वेंटली बाय करता है, इसके लिए कस्टम जो कंपनी है उसको मैस प्रमोशन की ज़रूरत है, हाई प्रमोशन एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए शॉपिंग, तो शॉपिंग प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपैरेटिव टू कन्वीनियंस प्रोडक्ट थोड़े हाई प्राइस है और लेस फ्रीक्वेंट बाइंग होती है इनकी। तो इसमें जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करता है, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, कमर्शियल्स या फिर पर्सनल सेलिंग, इनके थ्रू इसकी प्रमोशन की जाती है इन प्रोडक्ट की। फिर स्पेशलिटी को देखा जाए तो स्पेशलिटी वाले जो हैं वो तो क्योंकि उनकी बिल्कुल लिमिटेड जो है वो कस्टमर होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको बाय करने वाले होते हैं, उनकी टारगेट मार्केट लिमिटेड होती है, तो उनकी जो प्रमोशन एफर्ट्स हैं वो भी उन तक लिमिटेड होते हैं। ठीक है, फिर अनसॉर्ट प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसमें भी पर्सनल सेलिंग जो है उनको उसको यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद लास्ट में एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट की टूथपेस्ट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, शॉपिंग में अप्लाइंसेस, फर्नीचर, स्पेशलिटी में लग्जरी गुड्स या फिर आपके डिज़ाइनर क्लॉथ्स आ जाते हैं, रोलेक्स वॉच है, ये सारी चीज़ें। अनसॉर्ट में लाइफ इंश्योरेंस, ब्लड डोनेशन सर्विस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये इनकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं। ठीक है, 4 टाइप्स हैं प्रोडक्ट की, कंज्यूमर प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी मार्केटिंग कंसिडरेशंस हैं या मार्केटिंग प्रमोशन स्ट्रैटेजी भी है।
यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो पूछ लो। अच्छा जी, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं मेजरली, जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ प्रोडक्ट को। एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है और दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए बाय करता है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास। ऐसा प्रोडक्ट है जो परचेज किया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जो भी उसको बेसिकली कस्टमर बाय करता है। बिजनेसेस जो है वो इसके कस्टमर होते हैं, और बिजनेसेस इसको बाय करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ करने के लिए। क्या, जैसे मटेरियल हैं, पार्ट हैं, रॉ मटेरियल है, ये ऐसी चीज़ें हैं, कैपिटल आइटम्स हैं। इन सारे प्रोडक्ट को जो है 3 ग्रुप्स में हमने इनको भी डिवाइड कर दिया है। मटेरियल पार्ट्स, एक ये जो मैंने हाईलाइट किया है, फिर कैपिटल आइटम्स, और थर्ड है हमारे पास रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मटेरियल पार्ट्स जो हैं इसमें बेसिकली हमारा रॉ मटेरियल भी आ जाता है। ऐसी चीज़ें हैं मटेरियल्स एंड पार्ट्स। ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट फर्दर बनाने के लिए। ठीक है, कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है फर्दर प्रोडक्ट में, रॉ फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इन पे कोई ना कोई प्रोसेस किया जाता है। कैपिटल आइटम्स जैसे कि इन कोई भी हैवी इक्विपमेंट, मशीनरी, उसकी इंस्टॉलेशन है जो कि ऑपरेशंस में यूज़ होंगे। ठीक है, ये आ जाते हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। फिर आ जाते हैं सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके बेसिकली सप्लाईज एंड सर्विसेज में आ जाते हैं। पेपर, पेंसिल, लुब्रिकेंट्स, पेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। लीगल सर्विसेज जो कि कोई कंपनी यूज़ कर रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप फर्दर प्रोसेसिंग जिस पे करेंगे और कोई ना कोई बिजनेस में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिसमें मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल। जैसे आप अगर कोई फ्लोर मिल है किसी की, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, वीट को जो है वो लेंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे, उससे फ्लोर जो है उसमें कन्वर्ट करेंगे। वीट उनके लिए रॉ मटेरियल होगा, फाइनल प्रोडक्ट उनका क्या है, फ्लोर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो कैपिटल आइटम वो यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हैवी मशीनरी जो यूज़ हो रही है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आ जाता है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस। प्रोडक्ट एंड सर्विस की टाइप्स तो हमने पढ़ ली, लेवल्स भी पढ़ लिए, कोर वैल्यू, एक्चुअल प्रोडक्ट, अगमेंटेड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनकी टाइप्स। ये तो सारी क्लासिफिकेशन और टाइप्स होगी और लेवल्स हो गए प्रोडक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस। इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस कौन कौन से हैं? बेसिकली डिसीजंस में आ जाती है
ये 5 डिसीजंस हैं। प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ये 5 डिसीजंस हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड। ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं हम? फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, बेनिफिट्स को, स्टाइल एंड डिजाइन को। ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विस एट्रीब्यूट्स क्या हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उस या सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, स्टाइल कैसा होगा प्रोडक्ट का, डिज़ाइन कैसा होगा। ये सारे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विस जब आपने डेवलप करना है तो वो डेवलप करते हुए आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसका स्टाइल, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना होता है, डिसीजन करना होता है इन पे। ठीक है। अच्छा, और अब अगर बेसिकली 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स, स्टाइल एंड डिज़ाइन। ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है ये यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये हाईलाइट हुए हैं, क्वालिटी, फीचर, स्टाइल एंड डिज़ाइन। ठीक है। सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट क्वालिटी। क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा फीचर है। प्रोडक्ट की क्वालिटी देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड करना होता है कि लेवल क्या होगा क्वालिटी का। प्रोडक्ट जो है वो किसी भी डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। और इसके अलावा क्वालिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपने टारगेट किया हुआ है और जो कस्टमर डिमांड कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है। जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आपने टारगेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली जो आप प्रोडक्ट एक ऑफर कर रहे हैं क्वालिटी का, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो क्वालिटी जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं वो आपने डिलीवर भी करनी है। क्वालिटी से रिलेटेड डिसीजन ये है, level of quality should be according to the expectation of the consumer and there should be consistency in the level in delivering the level of quality। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? अब लेवल ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट आपका बेसिकली डिफेक्ट से फ्री होना चाहिए। ठीक है। क्वालिटी जो है उससे रिलेटेड डिसीजन ये आ जाते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद आ जाते हैं फीचर्स। फीचर का मतलब यहाँ पे क्या है? ये है प्रोडक्ट फीचर। प्रोडक्ट फीचर का मतलब ये है कि डिफरेंट कंपैटिटिव टूल्स को यूज़ करते हुए कंपैटिटर से डिफरेंशिएटिव प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करें आप कस्टमर को। और इसमें बेसिकली कंपनी ने क्या करना होता है, वैल्यू जो कस्टमर को प्रोवाइड करनी है वो, प्लस कंपनी की कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, इन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है। अब कंपनी जो है डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकती है डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी के साथ अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ठीक है। एक कंपनी सेम टाइम पे थोड़ा लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकती है कम प्राइस पे, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ऑफर भी कर सकती है अच्छी प्राइस पे। अगर क्लॉथ की एग्जांपल लें, क्लॉथ इसकी बहुत बेसिक सिंपल एग्जांपल है। लो क्वालिटी क्लॉथ है आपको कम प्राइस में मिल जाएगा, हाई क्वालिटी होती जाएगी, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी आपको अच्छी प्राइस में मिलेगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट के फीचर्स में ये चीज़ आ जाती है। फिर प्रोडक्ट स्टाइल एंड डिज़ाइन है थर्ड वन हमारे पास। प्रोडक्ट स्टाइल एंड डिज़ाइन से मतलब ये है, स्टाइल का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की अपीयरेंस है वो, और डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो उसकी लुक्स में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। तो स्टाइल एंड डिज़ाइन बेसिकली क्या है, जो प्रोडक्ट की लुक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं
और प्रोडक्ट को डिस्टिंक्टिव बनाते हैं, उसकी अपीयरेंस को अपीलिंग बनाते हैं। ठीक है? तो प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्वालिटी, फीचर्स उसके क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टाइल एंड डिज़ाइन। फिर उसके बाद दूसरा डिसीजन जो है वो हमारा आ जाता है ब्रांडिंग से रिलेटेड। ब्रांड, बहुत दफ़ा आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रांड का। ब्रांड के नाम से आपके माइंड में क्या आता है? एक नाम, कोई साइन, कोई सिंबल, डिज़ाइन, ठीक है, जो कि कंपैटिटर से उस सेलर को डिफरेंशिएट करता है, उसको हम कहते हैं ब्रांड। जैसे कोका कोला इज़ अ ब्रांड, पेप्सी इज़ अ ब्रांड। ठीक है, कोका कोला का नाम लेती हूँ तो उसका सिंबल आपके माइंड में आता होगा, ठीक है, उसका टेस्ट, उसकी कोई ना कोई फीचर्स आपके माइंड में आते होंगे। तो ब्रांड बेसिकली क्या है? एक नाम है, टर्म है, साइन है, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम ब्रांड कहते हैं, जिसकी बेस पे कोई भी कस्टमर अपने कस्टमर जो है वो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को उसके कंपैटिटर से डिफरेंशिएट कर सके। ठीक है, ये ब्रांड है। ये कंपनी ने देखना होता है मार्केटर ने कि ब्रांडिंग किस तरह से करेगा वो अपने प्रोडक्ट की। पैकेजिंग, पैकेजिंग में बेसिकली डिज़ाइन आ जाता है, रैपर आ जाते हैं प्रोडक्ट के, कंटेनर्स जिसमें प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास लेबलिंग। लेबलिंग में जो प्रोडक्ट का ब्रांड, एट्रीब्यूट